तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क है, और उसके साथ ही जो है हम ये भी कहते हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश जो है उसको कमजोरी ना समझा जाए। अवर डिजायर फॉर पीस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर वीकनेस। और हम ये भी कहते हैं कि हम इंडिया को इलाके का पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। Have they fought against Al Qaeda or have they fought against Islamic State ever? क्या कभी इंडिया की आर्मी या लॉ एनफोर्समेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका या दुनिया के किसी मुल्क के साथ मिलकर अलकायदा या इस्लामिक स्टेट के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग लड़ी है? तो सर 1993 का जो था बंबई पे अटैक, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए चौर साहब, बात यह है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से आप 1993 पे आ गए हैं। पहले किस लग रही है, और मैं यही इंडिया में जब मैं गया हूं 2 दफा, आई हैव सेड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू सॉर्ट आउट योर बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना वंस फॉर ऑल, और फिर आप दोनों का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप एशिया के 2 बड़ी पावर्स हैं, इसको हैंडल करें अपने बेनिफिट में। तो अगर इंडिया इस पे कोशिश करे और चाइना को कन्विंस कर ले, और आप जैसे कह रही है, मैंने तो ये असल में आई डोंट फॉलो दीज डे टू डे इवेंट्स, अगर वही है। देखिए हमारे और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क क्या है? या तो पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका के पास चला जाता है, चीन के पास चला जाता है। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, तुम हमारे पास आओ। तो ये कहना कि भारत अमेरिका की गोद में ताहिर साहब सामने होते तो मैं उनको सामने बताता, लेकिन इंटरनेट ने मजा किरकिरा कर दिया। हाँ, जिस दिन होगा फिर उस दिन करेंगे कभी। आलिया जी, ऐसा है कि इंडिया, तो अगर आपकी ख्वाहिश जो है अमन की वो जेन्युइन हो, तो क्या आप इस तरह की लैंग्वेज फिर यूज करेंगे? मसलन मोहल्ले में आपकी किसी के साथ लड़ाई है, कोई इख्तलाफ है, आप उसके पास जाएं कि भाई मैं आपसे सुलह करना चाहता हूं, और साथ ही ये भी कहें मैं सुलह तो करना चाहता हूं आपसे, लेकिन आपको मोहल्ले का पुलिसमैन नहीं बनने दूंगा। तो कितने इम्कानात रह जाते हैं फिर अमन के, जब आप स्टार्ट ही इस गुफ्तगू से करें। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया आज, थैंक यू सो मच। और बाद में फिर वही जो मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट रहे हैं, नंबर 1 पे कहूंगी, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं, लेकिन ये कि आदिशुल कावस जी, उन्होंने एक बार उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऐसे ही जैसे छोटा भाई बड़े भाई के साथ बिहेव करता है वो बिहेव होना चाहिए पाकिस्तान का। अब भारत, दोस्तों जब डिबेट चल रही थी उसमें एक सवाल ये आया कि किस तरह से पाकिस्तान को और भारत को एक साथ रहने के लिए अगर बोला जाए तो किस तरह से उनका मेथड रहेगा। तो बाप बाप होता और बेटा बेटा होता है, ये चीज़ सामने देखने को मिली है। भाई झुकना तो पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं हम एटीट्यूड में रहेंगे तो ये असंभव है। तो इसी पर्पज हम बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ। लग जाए उतना जल्दी, आई थिंक उतनी जल्दी बेहतरी होगी। बाकी देखिए, हम तो पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। हम तो ये नहीं बोल सकते कि आप ये करिए नहीं करिए, ठीक है। एज अ फ्रेंड आई कैन ओनली गिव अ सजेशन, टू टेक इट और नॉट टेक इट इज योर विश। तीसरी चीज है कि ये बातें उन्होंने बोला कि कश्मीरियों का टॉर्चर, ये कहाँ से, उनको कौन सी विकिपीडिया की और कौन सी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है? ये कभी इंडियन कश्मीर आए नहीं, तो इनको जो व्हाट्सएप पे भेज देता है वही चीजें रिपीट करते हैं। पाकिस्तान के अक्सर सीनियर सहाफी यही करते हैं। 99% ऑफ देम हैव नेवर विजिटेड इंडियन कश्मीर। इंडियन कश्मीर में उतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है जितना पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं। पाकिस्तान कभी क्यों नहीं मानेगा? आपके चाइनीज जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके शहद से मीठी आसमान से ऊंची, वो लोग थ्रू हांगकांग दे आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। आपके मुस्लिम बिरादर मुल्क सब कश्मीर में आ रहे हैं। G20 का एक मीटिंग कश्मीर में प्लान है। तो आलिया जी, बात यह है ना कि आप, मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ G20 की, जब सदारत उसकी भारत के पास होगी, तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में एक नैरेटिव है कश्मीर को लेकर, राइट? हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को अगर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एरिया वाइज हो, या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से बार बार ग़ज़वा हिंद की आवाज़ उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं, और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते। हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो कि हम न्यूक्लियर
वेपन्स तक पहुंच जाए, लेकिन एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक दुश्मन जिसे हम कह सकें, उस शक्ल में हमें भारत चाहिए। क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज को आप देखें, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन हम नहीं करते और ना ही हम उन्हें दुश्मन में गिनते हैं। इस्लामिक टच आ जाता है, इस्लामिक कंट्री। वो इंडिजिनस लोग हैं, पाकिस्तान तो नहीं कह रही हम कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखना चाहिए चोर साहब? चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि क्या हम फ्रीली वाकई इन इश्यूज पे बात कर सकते हैं? हमारी स्टेट ये अलाउ करती है कि हम एक ऑनेस्ट डायलॉग किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कर सकते हैं? तो सर 1993 का जो था बंबई पे अटैक, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए चोर साहब, बात ये है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे से आप 1993 पे आ गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हम बात कर सकते हैं। मैंने माजी में भी कई दफा कहा है कि जब हमने जहाद अफगानिस्तान बंद किया, हमने जहाद कश्मीर की तरफ चले गए। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इन्वॉल्व नहीं रहे। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए हमें समझना चाहिए, दिस इज नॉट द क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन इन्वॉल्व या हमने नॉन स्टेट एक्ट को सपोर्ट नहीं किया। हमने उसकी, देखें फौज ये कहती है या मैंने जो सुना है लोगों से वो ये है कि उसकी रोजाना कीमत भर रहे हैं अपने खून से। जो गलतियां, द जी, पॉइंट इज कि जो गलतियां की उनकी कीमत खून से दी गई है, एक बात। और दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो जो कुछ हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, ये पॉइंट नहीं है, वो एक हम एक और बहस है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का मौकफ है कि आप पिछले 15 साल से 10 साल से एक एक्टिव, देखें अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए बट टीटीपी एंड बीएलए इज देयर। अभी माइकल कुरेला ने कहा है कि उनका 1000 बंदा पिछले साल में मारा गया। इंडिया कहता है जी कि ये डोमेस्टिक जिन लोगों के घर उन्होंने जलाए हैं उधर पहलगाम में या घर तोड़े हैं, अभी तक बंदे भी खैर नहीं मिले। लेकिन पॉइंट ये, बंदे भी नहीं मिले, सारा कुछ हुआ पाकिस्तान। हैंडशेक में इतना वो आपको नजर आ रहा था कि जी है। और क्या इसहाक डार की भी मुलाकात हुई थी चाइनीज वो प्रेसिडेंट जी के साथ कि नहीं? सर, जी 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 नहीं सर, उनकी हुई तो है जी इसहाक डार की, लेकिन उनकी तो होनी है सर। चाइना और पाकिस्तान तो एक ही है ना। जी जी। अच्छा अच्छा। उनका तो जी जी, तो तो उनकी तो अगर होनी है। जयशंकर की, बल्कि आई वो शी थिंक, जिनपिंग के साथ ज्यादा ज्यादा करीब खड़े थे। शी जिनपिंग के साथ इसहाक डार खड़े थे और डॉक्टर जयशंकर जो सरगई लावरोव हैं उनके पास उस तरफ खड़े थे। हाँ मुझे लेकिन पता है पाकिस्तान के अखबारों में था कि ओ देखो जयशंकर को पीछे खड़ा कर दिया ये वो। असल में हमारा जो है ना, अच्छा अब इंडिया में भी यही हो रहा है कि पाकिस्तान कहीं कमजोर सूरत है सिचुएशन में, तो उसका यू सी ऑन बोथ साइड्स द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये वो इतना नीचे चला गया है कि वो जो मोहल्ले में होती थी ना अपना पहलवान और उसके 3-4 लफंगे होते थे, वो वाली सियासत हो रही है दोनों तरफ। दोस्तों 1945 से हम ये देखते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे इस युद्ध को अभी तक विराम नहीं मिला है। सीज फायर अभी कुछ समय पहले पहलगाम अटैक के होने के बाद में ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में सीज फायर हुआ। सीज फायर आफ्टर अभी भी भारत पाकिस्तान के ऊपर कई सारे ऐसे अटैक्स करने की तैयारी कर रहा है जिससे पाकिस्तान अब सोच भी नहीं सकता है। पाकिस्तान आज के टाइम पर जिस कंगाली और जिस तरीके से जी रहा है वो खुद ही जानता है, क्योंकि आज ही अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह से हराया था और इसके बाद उस पर पानी छोड़ा गया था। तो कई तरह की पाकिस्तान ने मुसीबतों का सामना किया। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो आज से नहीं, पहले बहुत पहले से ही चला आ रहा है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर